नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है, और वो ये है कि ब्रेकअप हो जाने के बाद हम ऐसा क्या करें कि एक्स पार्टनर हमें याद करने लग जाए। ऐसा कौन सा काम करे कि भाई एकाएक उस इंसान को हमें याद है, वो हमें कॉल करने लगे, हमें पूछने लगे, हमें प्यार करने लगे और पहले जैसा सब कुछ हो जाए। पहले जितनी अटेंशन आपको मिलती थी उतनी ही मिलने लग जाए और पहले से भी ज़्यादा वो इंसान प्यार दिखाए, अपनी गलती का एहसास करे और हमें बताए कि हमने उसके लिए कितना एफर्ट किया है, हमारा एफर्ट समझे वो, और सब कुछ पहले जैसा कैसे हो, ये सारी चीज़ें कैसे हों। तो मेरे दोस्त आज के इस वीडियो में इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, साथ में ये भी समझेंगे आखिर आपका एक्स पार्टनर आपको छोड़ के जाता ही क्यों है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, अगर तुम्हें कोई रिलेशनशिप था उसमें तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप हो जाने के बाद अगर तुम चाहते हो कि सामने वाला पर्सन तुमको 24 घंटे याद करे, या फिर तुम ऐसा क्या करो कि सामने वाला याद करे, मैसेज करे, अपनी गलती का रियलाइज़ करे, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि सब कुछ भैया जो तुम चाहते हो सारी चीज़ें करे, वो चीज़ करवाने के लिए ऐसा तुम क्या करो। तो मेरे दोस्त एक चीज़ यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ समझो कि तुरंत तो कुछ नहीं होने वाला है। कि अगर तुम कुछ सोच रहे हो कि यहाँ पे कोई भी चीज़ तुमको ऐसी बताई जाएगी या फिर कोई ऐसी चीज़ है कि जिसे 2 मिनट में काम हो जाएगा, कोई ऐसा मंत्र है जिसे तुम पढ़ लोगे एक्स पार्टनर वापस आ जाएगा, या फिर तुम कोई ऐसी घुट्टी पी लोगे जिससे एक्स पार्टनर तुम्हारा वापस आ जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हर चीज़ में यहाँ पे समय लगने वाला है और तुम्हें समय के साथ में पेशेंस रखना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा भ्रम है ना कि तुम यहाँ से बैठे रहते हो, तुम यहाँ से हरकतें करते रहते हो, यहाँ से तुम ट्रिक लगाया करते हो, टैक्टिस लगाया करते हो और सोचते हो कि इंसान वापस आ जाए या फिर वापस पलट के मैसेज करे, कॉल करे, मैं पूछने लग जाए। तो मैं तुम्हें बता दूं, अगर उसका कॉल आ भी गया ना तो तुम रेडी नहीं हो अभी, तुमने क्योंकि अपना ब्रेकअप नहीं समझा है, तो अभी तुम रेडी ही नहीं हो, तुम फिर से उसको वापस भेज दोगे, फिर से वो इंसान तुम्हारी ज़िंदगी से चला जाएगा, फिर से वो भाग जाएगा। तो पहले तो तुम्हें अपने आप को सही करना है, पहले तुम्हें समझना है ब्रेकअप क्यों है, तुमको क्या लगता है ब्रेकअप क्यों हुआ है। तुम सोच रहे होगे XYZ रीज़न है तुम्हारे ब्रेकअप का, जो तुम्हारे एक्स ने बताया है। तुम्हारे एक्स ने बताया कि भाई तुम्हारे नाम के लोग मुझे नहीं पसंद है, घर वाले मानेंगे नहीं, अब सिंगल रहना चाहिए। ये सब कोई रीज़न नहीं है, सिर्फ एक रीज़न है कि उसका मन भर गया है, उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया है। और वो खत्म कैसे हुआ है, अब तुम सोच रहे होगे कि मैंने जैसे बोला उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया है, तुम सोच रहे हो एकदम बेवफा हो चुका है, एकदम नीच हो गया है हमारा एक्स, उसने सारी प्यार की कस्में तोड़ दी, उसने वादे तोड़ दिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, उसका इंटरेस्ट खत्म हुआ है क्योंकि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो गया। अब कहोगे सेल्फ रिस्पेक्ट सर क्या चीज़ है, थोड़ा सा समझाइए। तो मैं यहाँ पे समझाता हूँ। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है मेरे दोस्त यहाँ पे कि भैया तुम्हें अपनी इज्जत करनी है। जैसे मान लो तुम उसको कॉल कर रहे हो और वो इंसान तुमसे बदतमीजी से बात कर रहा है, तो अगर तुम उसका विरोध करते हो या फिर उससे बात करना छोड़ देते हो, बात करना कम कर देते हो, तो इसको बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करना। सिंपल भाषा में, कोई चीज़ तुमको नहीं पसंद है, वो चीज़ सामने वाला कर रहा है, तुम इस पर एतराज़ नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब है इसको हम सेल्फ रिस्पेक्ट का लॉस कर रहे हैं, क्योंकि हम अपनी इज्जत नहीं कर रहे हैं। इसमें जो चीज़ हमें नहीं पसंद है वो सामने वाला कर रहा है और हम उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, और हम किसी भी कीमत पे उस पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उससे बात करने के लिए कह रहे हैं, वहाँ से गालियाँ दे रहा है, यहाँ पे हम कह रहे हैं बात कर लो प्लीज़, ये कर लो। तो इसको कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट को का लॉस करना, कि वो इंसान गालियाँ दे रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, हमें सिर्फ बात करनी है, हम इतना झुक गए हैं उसके आगे कि हमें बस बात करने का कुछ नहीं दिख रहा है। तो इसको बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट का लॉस करना। यही पूरे रिलेशनशिप में हुआ, क्योंकि रिलेशनशिप में जितनी जायज़ बातें थी सब मानी, ठीक, सिर्फ इस डर से कि कहीं वो इंसान छोड़ के ना चला जाए। आपने उसकी हाँ में हाँ खूब मिलाई, क्यों, कहीं वो इंसान छोड़ के चला ना जाए, कहीं वो इंसान बात करना ना मन कर दे। सिर्फ इस वजह से बात यहाँ तक की पहुँच गई कि आपका ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप हो जाने के बाद अब वो इंसान किसी की नहीं सुन रहा है। सोचिए कि जिस चीज़ का आपको डर था वो वही हो गया, क्योंकि आपने इस चीज़ को करने से रोका। ये सारी चीज़ें आपने रोकी, इस वजह से एक्स पार्टनर आपका जीवन से चला गया। आपने सब एक्स पार्टनर जाए ना, सिर्फ इसी वजह से आपने उसकी जायज़ बातें मानी, और अंत में रिजल्ट क्या निकला, वो इंसान चला गया। चला किस लिए गया, क्योंकि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो गई, इसी वजह से उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया, क्योंकि आप पहले जैसे नहीं रह गए। तो मेरे दोस्त इतनी सी बात तुम्हें समझनी है कि ऐसा कुछ तुम तुरंत नहीं कर सकते जिससे एक्स पार्टनर वापस आ जाए। सबसे पहले तुम्हें खुद को ठीक करना है और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाना है। और अगर तुम अभी भी सोच रहे हो कि भैया ब्रेकअप क्यों हुआ तुम्हारा, तो मैं तो एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ब्रेकअप होने की तुम्हारे पास कितनी भी स्टोरी हो, कोई भी स्टोरी हो, सबकी अलग अलग स्टोरी होती है, लेकिन सब में से एक चीज़ कॉमन होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट का खत्म हो जाना। और सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाना होगा मेरे दोस्त। सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसे बढ़ाएं, उस पर मैंने कई सारे वीडियो बना रखे हैं, आप जाके देख सकते हो। इसके बाद भी कुछ कन्फ्यूजन बच रहा है तो आप हमारी पेड कॉल बुक कर सकते हो, नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको चार्जेस वगैरह बता दिए जाएंगे। और कोशिश करो कि अब तुम्हारा काम वीडियो से ही चल जाए, कॉल ना लेनी पड़े। तो इसके बाद मेरे दोस्त तुम्हें सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम करना होगा। सेल्फ रिस्पेक्ट पे तुम जब काम करोगे तुम्हें धीरे धीरे पता चलेगा कि तुम कितना इंपॉर्टेंट हो खुद के लिए। तुमको क्या लगता है तुम्हारी खुशी की वजह वो इंसान है? नहीं, वो नहीं है, तुम पहले तुम हो। और वापस से मुद्दे पे आते हैं, जिस टॉपिक का वीडियो है उस पर आते हैं कि आखिर ऐसा हम क्या करें कि सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़े, कि ऐसा हम क्या करें कि वो इंसान याद करे। तो याद करवाने के लिए मेरे दोस्त सबसे पहले तो पहुंच से बाहर होना होता है, ठीक है। जो उस इंसान के दिमाग में एकदम से बैठ गया है ना कि जब भी वो इंसान तुमको कॉल करेगा, जब भी तुमको मैसेज करेगा तुम अवेलेबल हो जाओगे, जब भी तुमको रिलेशनशिप मांगेगा तुम दौड़ दौड़े चले जाओगे। तो ये चीज़ पे रोक लगानी है, क्योंकि उसे पता है तुम कहीं नहीं जा रहे हो।
लेकिन कल को जब उसने तुम्हें मैसेज किया और तुमने उसको टाइम दे दिया कि अभी देखो अभी नहीं, बाद में रिप्लाई करता हूँ, उसने कॉल किया, तुमने कहा आज बिजी हैं, हम परसों बात करते हैं तुमसे, तब उसका दिमाग ठनकेगा, तब उस इंसान को झटका लगेगा यार ये इंसान मना कर रहा है, क्योंकि अब उसने ये सोचा नहीं था कि जब तुम मना करोगे तो वो इंसान तुम्हें मनाएगा कैसे। इस वजह से वो इंसान बाहर है, इस वजह से वो इंसान मज़े से जी रहा है। तुमको क्या लग रहा है कि वो इंसान बहुत बड़ा सुपरमैन है, बहुत बड़ा स्टार है कहीं का? नहीं मेरे दोस्त, उसकी हिम्मत सिर्फ तुम्हारी वजह से बढ़ी हुई है, क्योंकि उसे लगता ही नहीं है कि तुम कहीं जा रहे हो। तो उसको रियलाइज़ कराने के लिए सबसे पहले उसको पता चलना चाहिए कि भैया उसने खोया क्या है। अब तुम इतने ईजिली अवेलेबल हो तो उसको कैसे पता चलेगा उसने खोया क्या है। तो सबसे पहले तो अपनी अवेलेबिलिटी को लिमिट करना, प्रैक्टिस करनी है मेरे दोस्त इस चीज़ की कि उस इंसान के पास तुम्हें नहीं जाना है तो उसका कॉल नहीं उठाना है। तो हो सकता है अभी एकदम दृढ़ निश्चय बना लोगे कि वीडियो देखने के बाद नहीं सर उसका कॉल नहीं उठाना है, लेकिन सोचो जरा उसका अभी कॉल आएगा तो तुम्हारा मन करेगा उठाने का, और तुमने एक बार काट दिया हिम्मत करके, दूसरी बार अगर उसका मैसेज आ गया कि प्लीज़ कॉल उठाओ, मेरा कॉल नहीं उठाओगे, आई स्टिल लव यू, दुनिया भर के मैसेज आ जाएंगे इस तरीके से जो तुम ज़माने से सुनना चाह रहे हो। तुमको क्या लग रहा है तुम रोक पाओगे? नहीं रोक पाओगे। तुम उठा के कॉल कर लोगे और बता दोगे कि तुम कितना प्यार करते हो, बस वहीं पे खेल खत्म हो जाएगा। अब तुम कहोगे सर बताने से क्या होता है, सर प्यार जाहिर करने से प्यार खत्म होता है? नहीं मेरे दोस्त, प्यार जाहिर करने से प्यार खत्म नहीं होता है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म करने से सामने वाले का अट्रैक्शन खत्म होता है तुम्हारे अंदर। ये सीधी बात है, इसको पकड़ के बैठ जाओ मेरे दोस्त। दूसरी चीज़ है कि उस इंसान को ये चीज़ पता चलनी चाहिए उसने खोया क्या है। जब उसे लगेगा तुम अकेले में खुश हो, जब तुम्हें उसे लगेगा कि भाई तुम मूव ऑन तुमने कर लिया है, तुम भाई अपनी कंपनी एंजॉय कर रहे हो, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी तुमने खुद को दे रखी है, तब उस इंसान को पता चलेगा यार ये तो बहुत मस्त इंसान हमने खो दिया है। सोचो ये मेरी गर्लफ्रेंड, ये मेरा बॉयफ्रेंड हुआ करता था किसी ज़माने में। तब उस इंसान को एकदम से अर्जेंसी क्रिएट होगी, तब उसे लगेगा यार इसको जो है रीच आउट करना चाहिए, पकड़ना चाहिए, इसको बात करनी चाहिए। और जब बात करने के लिए तुम जब नपी तुली बात करोगे तब उसे झटका लगेगा। जब तुम प्यार मोहब्बत की बातें नहीं करोगे, जब उसके लव यू का रिप्लाई तुम लव यू टू से नहीं करोगे, तब उसको समझ में आएगा, तब उसको एकदम झटका लगेगा। तब जैसे तुम्हें याद आती है ना उसकी दिन रात सोते जागते उठते बैठते खाते पीते, उसे याद तब आएगी। तो वैसे ही चीज़ें क्रिएट करनी है मेरे दोस्त अपने अंदर, उसमें उसके अंदर कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने अंदर काम करना है। अभी अगर तुम उसके पीछे भाग रहे हो, कोई टैक्टिस वैक्टिस लगा रहे हो, तो मेरे दोस्त उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर अभी मान लो वो इंसान आ भी जाता है, तुम उसको फिर से वो इंसान चला जाएगा, क्योंकि तुम्हारी हरकतें मेरे दोस्त वैसी ही हैं। तो तुम्हारे अंदर परिवर्तन नहीं आया है तो वो इंसान तुम्हारे पास टिक नहीं पाएगा, क्योंकि तुमने अभी समझ रखा है कि तुम्हारी खुशी की वजह वो है, जो कि बिल्कुल गलत है। अभी तुम्हें खुद ही प्यार की ज़रूरत है, तुम दूसरे को क्या प्यार कर पाओगे। तो अपने ऊपर काम करना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाना है, नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो करके अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाना है, इमोशनल स्टेबिलिटी गेन करनी है और कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ करना है। तो सबसे पहले कोई रीअट्रैक्ट होगा तो वो होगा तुम्हारा एक्स पार्टनर। बाकी उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूजन बचती है तो आप कॉल हमारी बुक कर सकते हैं, इस नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना।